हमने जर्नी अभी तक की है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सॉल्ट वाटर को लेकर के फ्रूट्स को लेकर के सभी चीज़ें बताई। स्वामी जी की एक ट्रिक थी कि वो डिसिप्लिन बताते थे, इसलिए क्योंकि सब लोग जो हैं इस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, तो वो अगर 90% बताते हैं तो कम से कम 50% तो लोग जरूर कर, एक ट्रिक होती थी। और दूसरी चीज़ कि जहाँ हम फ्रूट्स खाने की बात है तो फ्रूट जो था वो सही मायने में फ़ायदा तो देता ही है, देता है, शरीर को हल्कापन लाता कि ग्रेन्स के कंपैरिजन वो काफ़ी लाइट फूड है, माइल्ड फूड है, शरीर की ऊर्जा को बचाता है, तो हमें राहत तो मिलती है। लेकिन क्या आज मैं कुछ थोड़ी सी एक शुरू से एक फाउंडेशन से बताना स्टार्ट करूँगा कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है। अ, हमें पता है कि हम यहाँ बॉर्न हुए हैं कुछ समथिंग लर्न करने के लिए। अगर हम गलत नहीं होते तो शायद हम जन्म भी नहीं लेते, इस बात से सब लोग अग्री करते हैं। अगर हम गलत नहीं होते तो हम जन्म ही नहीं लेते। हमें जन्म मिला है कुछ ना कुछ टीचिंग सीखने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। हमें उस हायर बीइंग ने, डिवाइन ने यहाँ इसीलिए भेजा है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम सब कुछ जानते हुए यहाँ पैदा लिए? जानते हुए पैदा लेते तो शायद हमें जन्मना ही नहीं पड़ता। हम कुछ ना कुछ गलतियाँ किए हुए हमें जो है यहाँ लर्न करना है। दूसरी चीज़ की टीचिंग, टीचिंग बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ इंस्टिंक्टली नहीं होता है। प्रकृति में एक जीव, जानवर, जितने बीइंग्स हैं सब अपनी मदर से सीखते हैं। बच्चा कुछ थोड़े अपने कर्मों पे लेकर भी आएगा, लेकिन मदर जितनी एजुकेटेड होगी उतना उसको सीखना पड़े। वैदिक टाइम में भी गुरु मेंटोर्स होते थे, ऋषिज होते थे जो हमें राइट चीज़ें सिखाते थे, ठीक है, ये भी बात सत्य है। इसीलिए वैदिक टाइम में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए जाते थे, स्कूल भेजा जाता था बच्चों को। हम हर चीज़, बच्चा तो सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर आता है कि कैसे मिल्क पीना, कैसे क्या करना, लेकिन वो तो आग में भी हाथ डालता है। वो गलत पंच बर्ड्स को भी मैंने देखा है कि किस तरह से गलत जाते तो उसकी उसकी माँ उसको उठा के जगह पे रखती है। तो टीचिंग भी मस्ट है, बेसिक एजुकेशन होता है। और नहीं तो फिर आगे वही कंडीशनिंग, हमें लगता है कि मेरा इंस्टिंक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हम ट्राइबल और टार्जन और मोगली जैसे लोग बन के रह जाएंगे, जो ट्राइबल्स नहीं होते हैं जो इतना ज़्यादा सांप केचुआ बिच्छू सब खाते हैं, तो जंगल में तो वो भी रहते हैं, तो क्यों नहीं वो उनको ये क्लिक कर जाता है कि फल खाना अच्छा है, प्रकृति में भी रहते तो भी क्यों नहीं क्लिक कर जाता है? क्योंकि उनको टीचिंग राइट नहीं मिली होती है, ठीक है ना? उनको राइट टीचिंग, बेसिक चीज़ें नहीं मिली होती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम एनिमल से बेटर हैं कि नहीं? एनिमल हमसे डिजीज़ के मामले में बेटर, अध्यात्म के मामले में नहीं है। तो एनिमल का जो है वो सिर्फ इस लेवल तक ठीक है कि जो भी नेचर का जो कंडीशन था वो अपने आप में एक लॉ था। अब ये थोड़ी सी एक लाइन, ऐसी लाइन है कि जब से कुछ सीखना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं सीखना पड़ रहा? सीखना तो बस उतना पड़ता है जितना जरूरी हो। उसके बाद एनिमल कैसे सीखते हैं? एनिमल मदर से सीखते हैं। बाकी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि खेती नहीं है, टूल्स नहीं है, कुछ वेपन्स नहीं है मारने के लिए, शिकार करने के लिए, सब कुछ एकदम शुरुआत हो रही है धरती की। तो आपके पास फल के ही पेड़ होंगे, ठीक है। घर ये सीमेंट वाले घर नहीं होंगे, मिट्टी का ही मड हाउस होगा, या अपने ट्री हाउस पे रहोगे आप, ठीक है, क्लियर। सब कुछ उसके होना चाहिए और जी ठीक है। उसके बाद आपकी चप्पल नहीं होंगे, आपके कपड़े भी नेचुरल होंगे, बहुत ज्यादा प्लांट्स बेस्ड कुछ कपड़े होंगे। तो इसमें सीखना कहाँ पड़ा? व्यवस्था इतनी मिनिमलिस्ट थी ही कि वो बंदा राइट ट्रैक पे रहता था, उससे कुछ गलती नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे वो अपना बुद्धि चलाने शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो गलत गलत चीजों में फंसता आ जाता है। और रही बात क्रुएलिटी की, तो क्रुएलिटी से हम बिल्कुल नहीं बच। अभी हम फोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसमें भी क्रुएलिटी हो रही है। कैसे हो रही है? जो टावर लग रहा है उससे कई सारे बर्ड्स को खतरा है, जो 5G वगैरह लगता है, तो सभी जानते हैं। तो हिंसा और अहिंसा का सिद्धांत हमें सही में आईने पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है क्रूएलिटी। हम चल रहे हैं तो चींटियां मर रही हैं। हम इवन हम जो फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है, क्योंकि फ्रूट में जो गोबर यूज किया जा रहा है, काउ डंग, फर्टिलाइजर के फॉर्म में, तो गाय के उसको लेकर, वेस्ट को लेकर जमा नहीं किया जा रहा जगह जगह पे, उसको बंदी बना के रखा जा रहा, प्रॉपर पाला जा रहा है, तभी तो वो फ्रूट्स में आ रहा है। फ्रूट के ऊपर जो पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं वो भी मारने के, तभी तो हमारे पास फ्रूट्स आ रहे हैं। तो क्रुएलिटी, हिंसा, हिंसा का मतलब बहुत गहरा कीड़े है। मकोड़ों को मार रहा है ना वो, और क्या। एग्जैक्टली exactly. हिंसा और अहिंसा का सिद्धांत बहुत। बहुत गहरा है। जो हिंसा
जो हिंसा हमारे स्वभाव में, मतलब जो हमें बहुत जीने के लिए अति आवश्यक है, जिसमें मजबूर हैं, तो वो हिंसा नहीं कही जाएगी। जैसे शेर को हिंसा नहीं लगेगी क्योंकि उसका खाना ही वही है। और हम दूध के बारे में बात अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूध के बारे में बात करी जाने लगी, पहले इस पे बात ही नहीं होती थी। मैं क्रुएलिटी को लेके दूध नहीं छोड़ा है, मैंने उसको यूजलेस समझा है, मेरे लिए जरूरत ही नहीं है, प्लांट बेस्ड ऑलरेडी है। तो इसमें मुझे क्रुएलिटी और इसका कोई लेना देना नहीं, मुझे समझ में आता। क्रुएलिटी एवरीवेयर, और हर कोई कर रहा है, सांस ले रहे हैं तो भी हो रहा है, चींटियां भी मर रही हैं चलने से। और एक बात आती है कि हमने ये सब कुछ इंस्टिंक्ट स्वभाव में सीखना है। स्वभाव में हर चीज़ आप कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सीख सकते जब तक आपको कोई, क्योंकि स्वभाव में तो झुक के बैठना भी अच्छा लगता है, ये भी स्वभाव में है ना। बट झुक के बैठना क्या अच्छा है? नहीं अच्छा है ना। ये सब बचपन से सिखाए, तो ये सीखना भी जरूरी है। स्वभाव भी हमारा तभी हमारे सही गाइड करेगा जब तक हम एक राइट प्रिंसिपल को मानेंगे। फल खाने के लिए जो कहते हैं कि हमें ज्ञान अपने आप स्वभाव में आया। मैं मीट खाता था पहले, मुझे कोई रोग नहीं था, किसी भी तरह का कोई ऐसा डॉक्टर्स ने सजेस्ट नहीं किया था। मेरे अंदर वो बात कैसे आई कि फलाहार लेना है या सात्विक आहार लेना है या प्रकृति से जुड़ना है, ये बात मेरे अंदर कैसे आई? अगर फल खाने से बुद्धि आ जाती तो फिर मुझे भी आनी चाहिए थी। मुझे तो मेरे कर्मा ने लाया ना, मेरे कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसे प्रारब्ध बने थे जिससे मुझे क्लिक होना था। नहीं तो अगर फल खाने से बुद्धि आ जाती तो अभी फल खाने वाले लोग एक इनलाइटेंड पर्सन की तरह होते और पूरी तरह से ब्रह्मांड का सारा ज्ञान जान चुके होते। बहुत कुछ उनको ज्ञान पता। सबसे पहले तो फल खाने से बेसिक डिसिप्लिन आता है, बोलने का वो आता है। अगर ये सब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो समथिंग मिसिंग। और इसमें मैं बस इतना कहना चाहता हूँ और कि स्वामीनाथन जी का ये नॉलेज कंप्लीट नॉलेज है। इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में कुछ नहीं है, क्योंकि हम फल को लेकर के किसी सेल में घुस नहीं गए कि भाई ज्ञान प्राप्त होगा तो हम धूप लेंगे, हवा लेंगे, पानी लेंगे। एवरीथिंग जो चल रहा है एक कम बैलेंस में चल रहा है। जानवर भी जो भी कर रहा है वो एक एक चीज कर रहा है। तो इस तरह से स्वामी जी का जो प्रिंसिपल है 5 एलिमेंट का, उसको कैसे हम झुटला दें? हमने अपने गुरु से सीखा है और हम उसी को सीखते रहेंगे और उसी को सिखाते भी रहेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हिंसा का सिद्धांत, नॉन वायलेंस, डकारों के बारे में आज तक किसी ने बात नहीं करी। गुरु जी का जो शब्द है वो वैदिक है, वेद से लिया वाइटर गया, उपनिषद से कॉन्विक। लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है, जिस तक पहुंचने के लिए अभी लोगों को बहुत लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी। अभी जो ट्रेंड चला है ना, वो सब ऊपर ऊपर का नॉलेज है और कमर्शियल भी है। तो फ्रूट्स नो डाउट हेल्थ देता है, कर्मा नहीं ठीक करेगा पूरी तरह से। और कर्मा हमारे सिर्फ एक क्रुएलिटी एक डायरेक्शन में करने से नहीं क्योंकि क्रुएलिटी बहुत जगह से हम अभी भी कर ही रहे हैं, बहुत जगह, जैसा कि भी मैंने बताया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें डिसिप्लिन, नेचर, प्रकृति, वॉलेंस का सिद्धांत जो स्वामी जनार्दन जी ने बताया है, सब चीज़ों को लेके चलो, मतलब अपना बिहेवियर, एवरीथिंग। क्योंकि अगर ये चीज़ खा लेने से हमारा शरीर ठीक हो, लेकिन हमारे जैसे हम एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश कर गया, ये तो हमारा प्रूफ नहीं बचाएगा। हाँ, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो भी क्रूएलिटी से ही आ रहा है, चाहे हम कुछ भी क्यों नहीं खा रहे हो। मुझे इसमें जो स्वामी जी के शब्द हैं वही मैं बता रहा हूँ। पुअर सॉइल से हो रहा है, चलो पेस्टिसाइड हटा देते हैं, पुअर सॉइल से निकला हुआ जो भी चीज़ होगा हमें उतना ही देगा जिसके अंदर इतनी पावर है। सिंपल सी बात है ये। और जो जो डिसिप्लिन है हमारा, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक ये हम कंटिन्यू कैसे किसी को बता दिया जाता कि ये तुम्हारा राइट फूड है, तो वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका बॉडी डिसिप्लिन अधूरा है। बॉडी डिसिप्लिन नहीं है, यम नियम नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले यम नियम है आयुर्वेद में, योग में यम नियम है। आहार बहुत लास्ट में आता है, बीच में, बीच का पार्ट है, और उसको एक सीक्वेंस वाइज नहीं करना है, उसको पैरेलली लेके चलना है। ये सब गहरी गहरी बातें हमारे आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने, गुरु जी ने बताया है, जिसको हम लोग 50 सालों का उनका अनुभव सारे उपनिषद से आया है, गीता से आया है, इन सब जगहों से आया है। तो ये कनेक्शन जो है कि इससे मतलब, और जो एक रियल नॉलेज है जो आज के डेट में मिसिंग है, शायद इन्हें इसीलिए उन्होंने कहा था कि गुप्त ज्ञान है, चंद लोग ही करेंगे, भीड़ उन्हें नहीं चाहिए इस चीज के लिए। बहुत चंद लोग होंगे, पांडव जैसे 5 लोग ही होंगे, उनको भीड़ नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसका ज्यादा प्रचार नहीं किया। ये असली ज्ञान जिसको आ जाएगा ना, साइलेंट हो जाएगा, वो उनका बिहेवियर उसकी पोलाइट हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, सबसे पहले तो नहीं बोलना ज्यादा सीखेगा। हिंसा
सिर्फ जानवर किसी इंसान को गलत बोलना भी हिंसा होती है, ये हिंसा क्यों सब भूल जाते हैं। जो इतना सही से रहेगा उसके अंदर सारी चीजें आ जाए, उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। और जो मैंने जो अभी थोड़ी देर बताया कि जो इससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये पूरी तरह से बात सत्य नहीं है। हर तरह के प्रॉब्लम हमारे कर्मा से जुड़े हुए हैं। तो बस कुल मिला के मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो स्वामी जी का ज्ञान है और उसमें कंप्लीट अप्रोच के साथ उन्होंने पूरे नेचर के लॉ और अध्यात्म को लेके चला है। सिर्फ मैकेनिकली एक वैज्ञानिक की तरह किसी चीज़ पे खोज हो गई और उसको फैशन के लेके चलने लगे, ये अधूरा ज्ञान होता है। ज्ञान अभी इतना ज़्यादा ना कि ब्रह्मांड कैसे बना है ये अगर किसी को बता दे तो बताइए स्वामी जी ने बताया। किसी के पास है पता कैसे प्लांट, एक्चुअल प्लांट आज आज पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, सब कुछ पता है। सब कुछ उन्होंने सब उगल दिया था। आज से कोविड के बारे में उन्होंने आज से 100 साल पहले बता दिया था। है इतना इस तरह के लेवल का नॉलेज, उसके हम डिसाइपल हैं। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। मुझे इसमें मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शशि जी उनसे जुड़े हुए हैं और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि ये सब चीज़ हमारे पास है और इसका फ़ायदा भी हो रहा है। नो डाउट हमें सिर्फ रोग तक नहीं सीमित रहना, हमें इवॉल्व होने तक बात, जर्नी की बात करनी है। और रोग तो अपने आप चले जाएंगे जब हमारे हर तरह से हम अपनी इस प्रिंसिपल्स को लेके चलेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को आभारी समझता हूँ शशि जी का और गुरु जी का, कितना मैं सब कुछ जान पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इस चीज़ को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद हिमांश जी, आपने इतने अच्छे से गुरु जी की बातों को बताया जिस पे हम लोग अब तक चल के भी इतने अच्छे स्वस्थ और मेंटली फिजिकली हर तरह से रहे हैं। कोई इसमें वैसे तो कमी है ही नहीं, लेकिन ठीक है कहीं से भी कुछ और भी अच्छी चीज मिलती है तो उसको लेकर अनुभव कर कर आदमी अपने उसमें जोड़ता है या उतारता भी है। ये भी एक बात है ना। बाकी तो अपने पास सारे फंडामेंटल्स हैं और सबसे बड़ी बात है कि नॉन वायलेंस और वाइटल इकोनॉमी, जो दो एग्जैक्टली। शिरोरतन हमें लक्ष्मण शर्मा जी से मिले, नॉन वायलेंस और इसकी गहराई से उन्होंने इसको आध्यात्मिक लेवल पे या हर लेवल पे उन्होंने इसको क्लियर किया ही है। तो उस पे चलते हुए भी लाइफ में एक समता आती है। एक लाइफ का एक मजा तो, सुनीता जी आप तो उस समय की ही हैं तो पता ही है, और जो लोग नहीं भी है उन्होंने भी पढ़ लिख कर ये चीज जानी है। तो लाइफ मांगता है एक बैलेंस, खाली ये नहीं मांगता है कि हम एक तरफा बन के उधर ही घुसे रह जाएं और उसी में हमारी बुद्धि खाओ 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 पे लगी रहे। आहार की बात तो सबसे बाद में आती है, सबसे पहले तो आकाश की बात आती है। हम तो 5 तत्वों से ही बने हैं। सोने की चीज खराब होगी तो सोने से ही ठीक होगी भाई, लकड़ी की खराब होगी तो लकड़हारा ही ठीक करेगा ना। तो हमारी शरीर भी जब 5 तत्वों की बनी है तो 5 तत्वों केवल एक ही चीज में नहीं है, और चीजों में भी है। भगवान ने हमें और चीजों में भी डाल के दिया है कि समय कुछ समय, अगर मान लो हम एक ही चीज में फंस जाए और कुछ समय आ जाए और वो चीज ना मिले, तो हमारी बॉडी में और मन में, सबसे ज्यादा तो मन के अंदर उसका जो है गहरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर मन के ऊपर प्रभाव पड़ा तो फिर तो वैसे ही हम चले ही गए, फिर तो मतलब कुछ भी नहीं बन सकता है। इसलिए हर हाल में भगवान कहता है जो तुम्हें मिल रहा है सच्चाई सफाई से चलो, हर एग्जैक्टली। हाल में चलो और बैलेंस करके चलो। सोसाइटी को भी लेना है, परिवार को भी लेना है, समाज को भी लेना है और खुद को भी लेना है, खुद को भी लेना है। तो वो रास्ता पकड़ो, पता होना चाहिए अच्छा अच्छा भी रास्ता। इसलिए हमने आप सब लोगों को खूब अच्छे से अनुभव कराया। आपको लग रहा होगा कि हम एक तरफा बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आपको हम कोई फ्रूटेरियन नहीं बना रहे हैं, और मेरा खुद का भी मकसद नहीं है फ्रूटेरियन बनने का, क्योंकि इस युग कल युग में आएगा फ्रूट का समय, हमारे अपने बगीचे होंगे, हम तोड़ तोड़ के खूब खाएंगे, हमें तो पक्का पता यही फूड है ना। क्राइसिस हो जाएगी, तोड़ के ट्रकें खाएंगे बंद, उस समय, स्ट्राइक हमारे स्ट्राइक संस्कार हो हमारे जाएगी, साथ। हड़ताल हो जाएगी। आएगा ही नहीं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चलो कैसे हम होगा। इतना इतना पहले नेगेटिव नहीं भी। इन सब से लड़ने के लिए हमें पहले बॉडी डिसिप्लिन कर्मा ठीक करने पड़ेंगे ताकि हम वहां तक पहुंच सकें इजीली। नहीं तो रहेगा हाथ में थाली, साथ में हाथ में रहेगी, नहीं खा पाएंगे। बुद्धि नहीं काम करेगी फिर उस टाइम भी। तो कुछ जो लोग भी आए हैं उनसे मेरा यही है कंक्लूजन फिलहाल, कि आप जब स्वस्थ हो तो ठीक है, आप हरी सब्जियां बना के ले लो, थोड़ा राइस मिला के ले लो, जैसा आपको भी 2 महीने से हमने बताया फ्रूट या फ्रूट ही खाओ। तो उससे ये फर्क पड़ गया कि आपको अनुभव हो गया
है ना? अनुभव हो गया कि हम फ्रूट अगर खाली खाते हैं तो क्या होता है? तो अनुभव में मीनू जी ने भी बताया, अरे भाई जब तक एक बार नहीं खाते हैं कुछ पका हुआ तो मन नहीं काम करता है। वो मीनू जी का क्या, वो तो मेरा भी है, सभी का वही है क्योंकि हमारे संस्कार तो खाने-पीने के रहे ही हैं। लेकिन चूँकि हमने अधिकतर फ्रूट खाकर जब देखा, तो उसमें हमारे खाने की जो क्वालिटी है वो सुधर गई। जिसमें कि हमें लगता था कि तेल भी थोड़ा डालना है, थोड़ा ये भी डालना है, थोड़ा वो भी करना है। तो वो सब चीज़ों में परिवर्तन मतलब आया कि अब अगर आप सीधा मैं तो सीधा ही अब डालने लगी। सीधा अगर हम डाल देते हैं, मान लो पका भी लेते हैं और सीधा डाल देते हैं, तो बहुत सी चीज़ों से हम बच जाते हैं, बहुत सी हिंसा से, बहुत सी बुराइयों से और अपनी हेल्थ के